हाँ विद्यार्थियों, कल मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया था। देखो ये लिखा है, गिविंग हर ए टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। यानी मार्गी का जो टीचर था वो बार बार गलती कर रहा था, ज्योग्राफी के ही प्रश्न बार बार दे रहा था, उससे गलती हो रही थी, इसलिए जो उसकी सेकन हर हेड सौरफुल, उसने अपना दुखपूर्वक अपना सिर हिलाया और उस जो बारहवीं का टीचर था वो उसने काउंटर इंस्पेक्टर को भेज दिया। काउंटर इंस्पेक्टर मैंने बताया था जैसे कि इलेक्ट्रीशियन होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर पर पढ़ती थी, रोबोट उसका अध्यापक था, तो वही इंसान के पास जाएगा, लेकिन कौन से इंसान के पास जाएगा जो उसे ठीक कर सके, तो इलेक्ट्रीशियन ही उसको ठीक कर सकता था। यहाँ तक पढ़ा दिया था। ही वॉज राउंड द लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। यानी वह जो जिसके पास वह भेजा गया था वह एक मोटा गोल चेहरे वाला था, लाल चेहरे वाला, होल बॉक्स, उसके पर एक बॉक्स हुआ करता था, उसमें सामान हुआ करता था, प्लास है, तार है, ये चीज़ हुआ करती थी, उसके पास भेजा। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दे दिया, क्योंकि मार्गी छोटी थी, 6 वर्ष की थी। देन मार्गी की जो उम्र है वो 11 की बताई गई है। चलो मैं देख रहा हूँ। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसने जो कंप्यूटर था, स्क्रीन थी, उससे जो उसका अध्यापक था उसे अलग कर दिया। मार्गी हैड स्टॉप्ड, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी आशा करती थी किसी प्रकार उसका टीचर उसके साथ दोबारा फिर न जुड़ जाए, यानी उसका जो कंप्यूटर है दोबारा सही न हो जाए। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन वह जानता था आधे घंटे में वह उसे सही कर देगा, वह जानता था क्योंकि उसका मैकेनिक था। देयर इट वाज अगेन, वह फिर हुआ, द लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो जो टीचर था कंप्यूटर के साथ बड़ा था, काला था और कुरूप था, उसे लगता था क्योंकि उसके साथ मॉनिटर जुड़ा होगा, कंप्यूटर के साथ और कुछ होगा। विद ए बिग स्क्रीन, उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर बहुत सारे अध्याय आते थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, मार्गी मन में सोच रही कितना बुरा सा लग रहा है, क्यों पढ़ाई से बच्चों को थोड़ा बुरा लगता है। द पार्ट मार्गी हेटेड, यानी उसी भाग से नफरत करती थी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे। मोस्ट बाज द स्लॉट वही जो यंत्र होता है जिसमें पेन ड्राइव लगाया करते हैं और चिप लगाया करते हैं, वही स्लॉट होता है, उससे वो नफरत करती थी क्योंकि प्रश्न वहीं से आते थे। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ से उसके लिए प्रश्न पूछे जाते थे, टेस्ट पेपर पूछे जाते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, जब वह है उसमें पेन ड्राइव लगाया, चिप लगाई जाती थी तो लगाई जाती होगी, तो वहाँ पर उसमें एक पेन ड्राइव, वो पंच कोड, यानी जैसे जो मोबाइल पर हमारा जो कोड होता है ऐसे उस पर कोड होता होगा, उस कोड के द्वारा वह चलता होगा। पहले कोड को हटाते हैं तब वह स्टार्ट होता है, जैसे मोबाइल में कोड लगा होता है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, यानी वे पहले, हाँ ये पहले की बात हो रही है, यानी वो सारी चीज़ तब याद करनी पड़ती थी जब मार्गी 6 साल की थी, सारे प्रश्न, ये सारी चीज़ें। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मास इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता है मार्गी का, वह यानी कि तुरंत ने हाल उसका जो प्रश्न करती थी उसका योग कर देता था, जोड़ देता होगा, यानी फ्यूचर की बात चल रही था। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, यानी मार्गी को जो सारे प्रश्न दिए और उन प्रश्नों के उत्तर उसने तुरंत जोड़ दिए। कितने कहा है प्रश्न? द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, मार्गी को जैसे ही वह घर पर आया तो मार्गी के लिए ये सारी उसने व्यवस्था करी थी कि हमारे सामने पढ़िए, इस पर प्रश्न कीजिए, फिर तब देखते हैं इसमें क्या गलती आ रही है। तो जैसे मार्गी ने प्रश्न किए उसमें डाले और तुरंत उत्तर आ गया, उसने हाथ जोड़ दिया, तो इतनी जल्दी काम किया कि मार्गी उसको कर ही नहीं पाई। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर था
यानी जो इलेक्ट्रिशियन आया था वो मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने वह मुस्कुराया, उसने ही वाज फिनिश्ड, उसने काम समाप्त कर दिया, और काम समाप्त करने के बाद उसने मार्गी के सिर पर एक प्रेम भरा हाथ रखा और थपथपाया, बच्चों के ऊपर जैसे प्रेम से हाथ रखते हैं। ही सेड टू हर मदर, उसने यानी जो इलेक्ट्रिशियन था उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यानी छोटी लड़की की गलती नहीं है, वो तो काम सही कर रही है। मिस्टर जॉन्स यानी काल्पनिक नाम होता है इंग्लिश में। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि कंप्यूटर में ही गड़बड़ी है, ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वह थोड़ा आगे बढ़ गया है। यानी मार्गी 6 साल की है तो उसका जो प्रश्न आने का जो वो है वो 10 साल के बराबर हो गया है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में उम्र के हिसाब से फीड कर दिया जाता है, उसी हिसाब से प्रश्न आते। मार्गी 6 साल थी, धोखे से 10 साल के बराबर का उसमें फीड हो गया था, तो इस वजह से प्रश्न जल्दी जल्दी आ रहे थे। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कुछ समय तक होता रहा। आई हैव स्लोड इट अप, अब वो कह रहा है कि मैंने उसे कम कर दिया गया है, टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने उसे बिल्कुल सही तरीके से 10 साल के लेवल का कर दिया गया है, जबकि वह 13 साल की थी और 6 साल की उम्र से वह पढ़ रही थी। तो वो कह रहा है अब मैंने 10 साल के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्राम इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसने कहा अब उसमें जो भी प्रश्न आएंगे उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि मैंने मार्गी को देखते हुए ये सब कुछ कर दिया है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने मार्गी के सिर पर हाथ रखा बड़े प्यार से और थपथपाया। मार्गी बात डिसअपॉइंट, और मार्गी नाराज होगी क्योंकि उसे लगा कि अब तो ये सही हो गया, मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी मार्गी कि मेरा जो अध्यापक है रोबोट है, टीवी के साथ लगा होता है जिससे मैं पढ़ा करती हूँ, वह अब सही नहीं होगा, ये उसको साथ ले जाएंगे ठीक करने के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वह सोच रही थी एक बार ऐसे ही टॉमी है, टॉमी उसका दोस्त था, उसके टीचर में कमी आएगी तो फॉर नियरली मंथ, कम से कम ए मंथ, तो उसका जो टॉमी का जो टीचर था, उसके जो इलेक्ट्रिशियन आया था बनाने के लिए, वो 1 महीने के लिए उसे ले गया था, तो 1 महीने के लिए उसे छूट मिल गई थी। तो इसी आशा में मार्गी बैठी थी कि मेरा भी चला जाएगा, तो 1 महीने तक हम आराम से मौज मस्ती से खेलेंगे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैक्ड आउट कम्प्लीटली, और मार्गी का जो वो अध्यापक था वो क्यों गया था, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री का जो सेक्टर होता था, हिस्ट्री का जो भी कंप्यूटर में होता होगा पोर्शन, वो खराब हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए टॉमी से उसने कहा था, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अरे कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सरप्राइज आई, टॉमी ने उसे बड़ी आश्चर्यचकित आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा अरे मूर्ख, ये हमारे प्रकार के विद्यालय के बारे में किताब नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार के विद्यालय के बारे में किताब है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स, ये 100-200 साल पहले की बात है। ही हैड लॉफ्टली प्रोनाउंसेस द वर्ड केयरफुली, यानी इस पर जो वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कहता है द वर्ड केयरफुली, अरे देखो इस पर जो शब्द हैं कितने अच्छी तरीके से बने हुए हैं। सेंचुरी एज एगो, अरे 100 वर्ष पहले की बात है। मार्गी वाज हैड, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ, और वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं मालूम है कि इतने साल पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते होंगे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, यानी वह पढ़ रहा था उसी के पास, उसने भी पढ़ना चालू कर दिया। फॉर ए वाइल, दूर से बैठी थी बगल से, उसे भी पढ़ना चालू कर दिया। देन सेट, तब कहा एनीवे, कुछ नहीं। दे हैड ए टीचर, अरे उन सब जो विद्यार्थी होंगे उनके पास एक टीचर होता होगा। देखो जैसे ये विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक अध्यापक है, उनके पास भी एक टीचर होता होगा। इस तरह से मार्गी और टॉम दोनों बातें कर रहे हैं। टॉमी श्योर, निश्चित रूप से दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर होता होगा। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन,
अरे उनके पास रेगुलर टीचर नहीं होता है, वो बदलता रहता है। और वो भी टीचर कैसा होता है, एक आदमी टीचर होता है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एकदम वो मार्गी कहती है, अरे एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अरे टीचर ही होता है जो लड़के और लड़कियों को होमवर्क करने के लिए देता था और प्रश्न पूछता था। ए मैन एजेंट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी इतना तेज होता होगा जैसे कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर पर तो हजारों चीज़ एकदम आ जाती हैं। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह चतुर होता होगा। माई फादर नोज सच एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी हैं वो भी ऐसा जानते हैं जैसे एक अध्यापक जानता है, यानी वो भी चतुर हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच ए वैचा, यानी वो कहते हैं कि मेरे पिताजी, वैचा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल, बेट यू फर्स्ट। हाँ, तो वो कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह भी मेरे यानी अपने पिताजी के बारे में बात हो रही है। वो कहता है हमारे पिताजी के बारे में मेरे पिताजी बहुत कुछ जानते हैं जैसे ए बैचा होता है, यानी वो भी भाषण दे लेते हैं, बात करते थे। क्योंकि पहले के जो अध्यापक हुआ करते थे वो अक्सर बात करते थे और भाषण दिया करते थे। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्गी एकदम झगड़ा करने के लिए तैयार हो गई। अरे ऐसा क्या, सी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अरे मैं वो नाराज हुई, उसने कहा मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई अजनबी आकर के मुझे पढ़ाए। तो मैं, यानी मार्गी नाराज होने लगी। जैसे कंप्यूटर पर पढ़ाया जाता तैसे मार्गी सोचती थी कि कोई मेरे घर में आएगा। अरे ये तो बंद ही है, हम लगे डरे। हाँ सही, ओके, सॉरी चल रहा है। उसने मार्गी सोचने लगी थी कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में कोई अजनबी आकर के और हमें पढ़ाया करेगा जैसे कंप्यूटर हम पढ़ते हैं। तो मार्गी कहना था कि शायद अजनबी रोज़ घर में आया करेगा, वह पढ़ाया करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ तक चिन्ह लगा दिया, शेष में अगले पाठ में डाल दूंगा, सो पूरा हो जाएगा। इसकी पूरी हिंदी पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना। इसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन डालूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जो भी इस शिक्षा व्यवस्था में आया है ये CBSE पैटर्न है, इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू।